खड़खड़ाहट के साथ और एक नन्हे से कुकू के साथ भी जो भी हमारे बीच अब पहली बार हमारे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई हमारे बीच है। और कितना खुशनुमा माहौल है, कितना खुशनुमा पल है, आंखें भर भी रही हैं, लब मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है हम सबको। अब मैं चाहूंगा Come on! अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या होता है? कोई नहीं, बहते रहने दो भाई, ये ताकत है अपनी। और एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई हमारे सनातन भाई के लिए। इंसान, मेरा ये मानना है सर कि इंसान हंसने की, गाने की, बोलने की, चलने की, खिलखिलाने की, मुस्कुराने की एक्टिंग कर सकता है, रोने की एक्टिंग कभी नहीं कर सकता है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे सनातन भाई के लिए। तो भाई रोने की एक्टिंग कभी नहीं हो सकती। रोना अगर है आपको किसी एक्ट में भी या एक्टिंग में भी, तो कुछ सोच कर रोना पड़ता है। आप किसी और जगह चले जाओगे, किसी और जोन में चले जाओगे, आप अपने हालात को याद करोगे, आप ये सोचोगे मेरे पिताजी, मेरी माँ ऐसे रोटी बनाती है, ऐसा इस अवस्था में है। तो रोने की एक्टिंग कोई भी इंसान इस जगत में नहीं कर सकता। तो ये मैं भी फील कर सकता हूँ। मैं इसीलिए ये आंसू मेरे को खींच कर लाया यहाँ पर। जब मैं कलर्स चैनल पे था तो मैं बातें कर करके मैंने रो दिया था। और सबको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप ये बोलो स्टेज पर। मैंने मना कर दिया था कि दैट आई विल नॉट डू दिस, मेरे से ये नहीं होगा, जो भी मैं करूंगा वो नेचुरल होगा। सो जो भी नेचुरली मेरे आंसू निकले हैं कलर चैनल के स्टेज पर भी, मिथुन चक्रवर्ती साहब हो या करण जौहर साहब हो, तो उनके बीच तो आंसू रियलिटी थे। तो नेचुरल इंसान ही रो सकता है। एक बार भाई के लिए एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए। तो भाई बोलिए भाई, सीना खोल दीजिए, फाड़ दीजिए, चीर दीजिए। जय माता दी। सॉरी उसके लिए आप लोगों को खराब लगा होगा, क्योंकि मैं इस लायक था भी नहीं। मैं तो लगता है कि ये जो जहाँ पर हम लोग हैं चेयर पे बैठने के लायक भी नहीं हूँ। मैं था ऐसे, मैं अपने आप को ये जो गंदगी जो फैली हुई है पोछा लगाने के लायक था। आप लोग का प्यार आशीर्वाद के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो चीज मुझे मतलब लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया। अभी भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ कि इस जगह पे मैं खड़े हूँ, इन लोगों के बीच में खड़े हूँ जहाँ पर मेरी कुछ औकात नहीं है। बस आप लोग के प्यार आशीर्वाद है, उसी कारण जो भी हूँ। हम लोग देखते होंगे डांस, जो देखे होंगे बहुत लोग नहीं देखे होंगे। गांव में मिट्टी घर जहाँ होली करते थे पीछे में, कभी मैं गमछा पहन के भी डांस करता था, कभी सिस्टर भाई बहन के दोनों मिल के डांस करते थे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या कर लेगा ये सब, क्या कर रहा है। पापा हमारे जैसे झारखंड से हम लोग हैं, तो वहाँ पर पापा झूमर वगैरह करते थे, शादी होती थी शहनाई बजाते थे। और उससे क्या होती थी, उससे जो भी कुछ पैसे आते थे तो हमारे घर खर्चा चलती थी। मम्मी जाती थी कोयला लोडिंग करती थी हमारे वहाँ झरिया में, और बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसमें कोयला लोडिंग करती थी। और बहुत ही मेहनत से हमें पढ़ाए। और मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम जब तक कमाएगा तब तक हम जिंदा भी रहेंगे। और शायद वही हुआ, जब तक हमारी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी, बस 1-2 दिन बाकी थी कि हमारे अकाउंट में आते, उससे पहले हमें मम्मी छोड़ के चली गई। और ऐसे टाइम मम्मी गई कि हमारे पैसे जब हाथ में 1 भी रुपया नहीं है कि मम्मी का श्राद्ध कर पाऊँ। लेकिन ये जो भी फैमिली बनी हमारी वीडियो के थ्रू से, सभी ने मैंने वीडियो डाला कि देखिए ऐसे ऐसी बात है कि भाई मेरी मम्मी गुजर गई है, श्राद्ध करने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, लाखों रुपये मेरे अकाउंट में आए, 1 लाख जैसे लगभग आए थे। और उसी से मैंने वो पार किया। तो वो चीज़ कभी भूल नहीं सकते हैं कि इतना प्यार मिला। थैंक यू उसके लिए। भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि
खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून आके। आप इधर हो भाई। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून आके। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, हमने आलम का खून आके। बम घरों पर गिरे की शरत पर, बम घरों पर गिरे की शरत पर, रूहे तामिर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, जस्ती फाकों से तिलमिलाती है, टेक आगे बढ़े कि पीछे हटे, वो धरती की बांझ होती है, फतह का जंग। आई होप 1 मिलियन की पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। चलो पैसा बच गया, मेरा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। धनबाद से याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी साथी। ये बहुत जॉली मूड है और इनकी भी जो जिंदगानी है ना, वो आप सभी की आंखों से खून के आंसू निकाल देगी। बहुत बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन कहते हैं ना माता रानी है। हेलो एवरीवन, आप सबने मेरा नाम सुना ही होगा, लेकिन सबसे भैया ने हमें बताया शरारती। इस शरारती के पीछे बहुत स्टोरी मतलब छुपाया हुआ है। बस बात करने के लिए कोई होता नहीं था, लेकिन अब इतने लोग यहाँ पे हो गए, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। समझ नहीं आया। मैंने ये टाइटल खुद लगाया क्योंकि मैं बहुत शरारती थी, लेकिन 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी शरारतें जो है ना वो भूल गई थी, इसलिए मैंने खुद अपना नाम में ही टाइटल लगा डाला, आरती शरारती। और माँ जो है ना वो सबसे खूबसूरत शब्द होता है दुनिया में, हर कोई चाहती है और उसकी माँ बने, मैं भी बनी, लेकिन मुझे ये नसीब नहीं हुआ कि मैं माँ शब्द सुन सकूँ 2 बार बनने के बावजूद। लेकिन मैंने अपने आंसू कभी मतलब रोक के नहीं, आंसू को मैंने मजबूत करके सोशल मीडिया में आई। मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए आई। मेरे लिए फॉलोअर्स सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते हैं। मेरे को जब कोई कमेंट करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास फिर बात करने वाला नहीं होता है। वो कमेंट देख के मैं, कोई एक कमेंट देता है मैं उसका 4 रिप्लाई देती हूँ, नहीं बोलती। आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलने के लिए आए ना भाई। एक बार प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी सचिव भाई ने बताया हमें, और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक लड़की में जो प्रतिभा होती है, जद्दोजहद होती है, एक लड़ाई होती है, खुद की अपनी जिंदगी में एक लड़ाई होती है, वो लड़ते रहती है, और उसके अंदर खुद ही एक जमाना होता है। और ये जो जमाना है, आप इस जमाने में जो ला रही है, मतलब ये भी बहुत कठिन है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने लाइफ में फेस किया है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे चलती रहे, है ना, आगे चलते रहे, काम करते रहे और स्माइल करते रहिए। तो और क्या, यहाँ पे देखिए मॉम जो है वो भी रोई थी यहाँ पर आकर, आप भी रो रही हैं, हर कोई रो रहा है, और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मॉम का जिक्र किया आपने, है ना, वो अपने अंदर सीने में तो है ही, हमेशा के लिए भी, और जुबान पे भी रहेगा। तो जो भी शख्स यहाँ पर रोकर गई हैं, मॉम आप रो रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमें भी रोना आ रहा है क्या। देखिए, कोई हसीना जब रो जाती है तो, समझ रही हैं बात को, समझ रही हैं, कहाँ तक, किस हद तक समझ रही है, पूरा समझ रही है ना, थोड़ा थोड़ा आरती है आप। मैं तो आरती उतारू रे, एक बार आरती के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, तो मैं आधा अधूरा छोड़ दिया ना, तो ये
आप जो रो रही हैं, आंसुओं को जो निकाल रही हैं आप, उसको उस मोतियों को एकदम छुपा करके दबा करके, जमाने में ऐसे ना बिखेर दे, जिस तरीके से मोतियों की एक माला टूटती है ना, वो बिखर जाती है और चमक जाती है वो फर्श, तो वो करना है आपको, है ना। तो कोई हसीना जब रो जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है। कुछ कहना चाहता तो है कहा। मैं स्पेशल थैंक यू देना चाहूँगी सुचिता जी को। मैं यहाँ का पहले स्टार्टिंग में किसी को नहीं पहचानती थी, मेरी कोई बहन नहीं थी, पर वो मेरी बहन बन के मेरी ज़िंदगी में आए और मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पे आए मेरे साथ में, ताकि लोग उनको जाने। बड़ी बहन की तरफ वो मतलब इंस्पायर मुझे किया कि नहीं तुम वीडियो बनाओ, कोई नहीं बात करेगा, तुम सोशल मीडिया पे तुम्हारा अकेले सारा दूर हो जाए। तो गाइस, आप लोगों ने भी मेरा नाम सुना ना सराजी, तो बहुत हो गया रोना, एक बार हंसा देते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड ना बहुत कॉमन है, एक भाभी और एक जीजू। तो जीजू है, उनको मैंने जेजी बना दिया, क्योंकि पता ही नहीं मेरे मुंह में ना स्टार्टिंग से ही मैं किसी को जीजू नहीं बोलती हूँ। आप मैंने इतने सारे क्रिएटर से मिला मतलब, तो किसी को अभी तक मैंने भैया ही बोला होगा, जीजू किसी को नहीं बोला होगा। पर सुचिता ने बताया कि परफेक्टली को सब जीजू ही बोलते हैं, बट मैंने जेजी बनाया। और रही सवाल भाभी की, तो हमारी मनीषा भाभी की, जो कि एकदम बारबी डॉल जैसी है, और एक और आ गई है बारबी क्वीन रंजना भाभी। तो इन भाभीयों के लिए एक गाना बनता है, वो भी भोजपुरी में, मैं अपने दिल से गा रही है गाना कि जैसन चले रहनी वैसन भाभी मोर बारी। गाइस तो तालियां तो बजाओ भाभियों के लिए। कि जैसन सोचले रहनी वैसन भाभी मोर बारी, अन्ना सवर न गोर बारी हो, अथोरे छोर हर पातर मोट थोरे थोर बारी, अन्ना सवर न गोर बारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा अब